पार्ट 3 बेसाख्ता अज कलम सारा खान किस नंबर 3। कहीं मेरी अम्मी गीली शर्ट देखकर सवाल जवाब ना शुरू कर दें। अम्मी को देखते ही जयान वहीं पर रुक गया और नजरें जमाए अम्मी से कहने लगा कि मुझे सुबह आपने टाइम से जगा देना है, और जल्दी से अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाने लगा कि कहीं अम्मी की नजर इसकी गीली शर्ट पर न पड़ जाए और वो इससे सवाल जवाब न शुरू कर दें। और अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि जायान और शुमाइला एक साथ हों और सुकून से बैठ जाएं और इनकी आपस में लड़ाई ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये काम नामुमकिन है। अब जायान और शुमाइला एक साथ सफर को निकले और शुमाइला को सॉन्ग सुनने का बहुत ज्यादा शौक था, तो शुमाइला ने गाड़ी में बैठते ही सॉन्ग प्ले कर दिया। शुमाइला की आदत थी कि उसे सॉन्ग सुनने बगैर ट्रैवलिंग करने का मजा नहीं आता था, और जायान की ऐसी फितरत थी कि वो कभी कभार सॉन्ग सुन ही लेता था। शुमाइला को बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग पसंद थे। जायान जैसे जैसे सॉन्ग को सुनता था वैसे ही मुंह से उफ उफ की आवाजें निकालता था। शुमाइला मुसलसल जायान की शक्ल देख रही थी। उसने जब 3 मरतबा उफ उफ जुबान से निकाला तो आखिरकार शुमाइला से ना रहा गया, तो उसने कहा, क्या मसला है, क्या मसला जाहिल इंसान, क्यों तुम मेरे लगाए हुए सॉन्ग से तंग हो रहे हो। यह सुनते ही जायान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने सॉन्ग को बंद करने की कोशिश की, तो शुमाइला ने हाथापाई करके उसको रोक लिया और उसे कहा कि अगर अब तुमने सॉन्ग बंद करने की कोशिश की तो देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। आज जो तुम मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो इसके अटेंड करने के काबिल नहीं रहोगे। इस दफा शुमाइला बहुत सख्त गुस्से में थी और जायान को इसकी ये धमकी रास आ गई और वो खौफजदा हो गया। अभी जायान के जहन में रात वाली बात चल रही थी कि किस तरीके से इसने मेरी शर्ट पर पानी गिराकर मुझे गीला कर दिया था और किस कदर मुझे अम्मी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। अभी इसको वो बदला शुमाइला से लेना था। अभी जायान के जहन में ये बात चल ही रही थी कि मैं शुमाइला से रात वाला बदला लूंगा। यकदम ही शुमाइला ने जायान को धमकी देकर चुप करवा दिया। इसमें शुमाइला ने जो सॉन्ग स्टॉप किया था इसे दोबारा प्ले कर दिया। अब शुमाइला किस तरह का सॉन्ग सुन रही थी। अब शुमाइला ने ये सॉन्ग प्ले किया, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। हो सके तू मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तू मेरा एक काम करो। जो सॉन्ग शुमाइला ने प्ले किए थे ये इन दोनों पर बड़े ही असरअंदाज होते थे, और सुबह का दिलकश मंजर और सुबह की खून की कार के अंदरूनी माहौल को और ही ज्यादा दिलकश बना रही थी, और दोनों के दिलों की धड़कनें इस सॉन्ग की वजह से तेज हो रही थी। सॉन्ग की वजह से ऐसे लगता था जैसे दोनों की जिंदगी के एक सफर पर गामजन हो रहे हों। जायान ये सॉन्ग सुन रहा था और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाए हुए जलेबी के अंदाज में शुमाइला से हम कलाम हुआ, जेलसी के अंदाज में शुमाइला से हम कलाम हुआ। उस वक्त जायान के अंदर एक मस्ती सूझ रही थी। वो शुमाइला से मुखातिब होकर कहता है, ओहो शुमाइला मैडम, आप मुझसे इस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आप दिल ही दिल में मेरे लिए मोहब्बत के लड्डू पैदा कर रही हैं। आपने सॉन्ग के जरिए मुझसे मोहब्बत का इजहार किया। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं सॉन्ग को बंद करने की कोशिश न करता, लगे रहने देता। जायान की ये बात सुनकर शुमाइला धीरे से मुस्कुराती है और सॉन्ग को बंद कर देती है। ओहो जायान साहब, आप कौन सी खुशफहमी अपने दिल में पाल रहे हैं। दिमाग तो ठीक है, कैसी की बहकी बहकी बातें कर रहे हो। कहीं तुमने सुबह नाश्ते में कोई नशा वगैरह तो नहीं पी लिया। शुमाइला के मम्मी बाबा उम्रे पर गए हुए थे, इसलिए शुमाइला अपने ताया के घर रहने के लिए आई हुई थी। इतने में शुमाइला बोली, जायान के बच्चे, जरा ममा और बाबा को आने दो, मैं तुम्हारी क्लास जरूर लगवाऊंगी। इतने दिन जो तुमने मुझे तंग किया। शुमाइला क्योंकि बीए की स्टूडेंट थी, 3rd क्लास में पढ़ती थी। शुमाइला उम्र पर इस वजह से ना जा सकी क्योंकि इसके फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे, जिसकी वजह से वो इनको कैंसिल नहीं कर सकी और इसे मजबूरन अपने ताया के घर रहना पड़ा। अब शुमाइला के फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके थे। वैसे तो शुमाइला रोजाना अपनी फ्रेंड आसिया के साथ यूनिवर्सिटी जाती थी। आज आसिया की तबीयत थोड़ी
ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہ جا سکی اور مجبوراً اس کو زیان کے ساتھ کار میں یونیورسٹی جانا پڑا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش آسیہ کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو مجھے اس خردماغ زیان کے ساتھ یونیورسٹی نہ جانا پڑتا اور نہ اس کی فضول کی بکواس مجھے سننی پڑتی، مگر افسوس کیا ہو سکتا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب زیان نے وہیں سے بات شروع کی جہاں سے ختم ہوئی تھی۔ زیان کہنے لگا، کیا تم میری کلاس لگواؤ گی اپنی ممی بابا سے؟ میڈم دھیان سے ذرا، ایسا نہ ہو کہ میں تمہاری کلاس لگوا دوں۔ شمائلہ یکدم بولی، اوہو مسٹر، کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اب شمائلہ زیان کی یہ بات سن کر تھوڑی پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں اب یہ ممی اور بابا جب واپس آ جائیں گے تو یہ کیا کرے گا۔ شمائلہ بہت چالاک لڑکی تھی، اس نے فوراً یہ بات سنتے ہی زیان کے دماغ کو دوسری طرف موڑ دیا۔ زیان، ایک بات تو بتاؤ، کیا آج تمہاری میٹنگ ہے؟ تم میٹنگ پر جا رہے ہو؟ شمائلہ نے بڑے ہی معصومیت لہجے میں پوچھا۔ زیان دھیرے سے بولا، بڑی فکر ہے تمہیں میری میٹنگ کی؟ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میری آج میٹنگ ہے؟ تو شمائلہ کہنے لگی، اصل میں جب تمہاری میٹنگ ہوتی ہے تو تمہاری ڈریسنگ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آج تم کسی خاص میٹنگ کے لیے جا رہے ہو، اس لیے میں نے بھی اندازہ لگایا کہ آج تمہاری کوئی خاص میٹنگ ہے جو تم اتنی اچھی ڈریسنگ کر کے آئے ہو۔ زیان کے چہرے پر ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ آئی اور بولا، واہ کیا بات ہے، آپ تو ہماری ڈریسنگ سے بھی اندازہ لگا لیتی ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہائے اللہ، میں اتنا امپورٹنٹ ہوں تمہارے لیے؟ اسے اپنے سارے حساب برابر ہوتے ہوئے نظر آئے اور شمائلہ کی بولتی بند ہو گئی۔ اب کچھ بولنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی یونیورسٹی کا گیٹ آ گیا تھا اور اتنے میں شمائلہ کار سے اتر کر یونیورسٹی کی طرف چلی جاتی ہے اور زیان بھی اپنی میٹنگ کی ڈیسٹینیشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب جیسے لگتا تھا کہ زیان کو شمائلہ کی کوئی کمزوری اس کے ہاتھ لگ گئی ہو، وہ مزے سے یہ بات سوچتے ہوئے اپنی میٹنگ کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی چچی اور چچا کے آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔